जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 12th के लिए। मैं मात्र इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको, अगर 12th एग्जाम अगर आप इस बार देने वाले हैं 2025 में, तो आपको बस इतना करके जाना है। अगर ये कर लेते हैं तो आपको यहां से इतना ही, बस मात्र आपको 10 मिनट के वीडियो में देखने से आपको 15 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहीं से आपका 15 मार्क्स यहाँ पे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आएगा क्वेश्चन प्रोज से 5 नंबर और पोइट्री से 5 नंबर। ये तो 2 5 5 10 नंबर, ये तो मैचिंग करने के लिए आएगा। और प्लस में आपका ऑब्जेक्टिव में भी 5-6 गो क्वेश्चन इसी में से पूछ देता है। यानी हम अनुमानतः यानी कि लगभग आपका 15 मार्क्स इसी वीडियो से मिलने वाला है, मात्र अगर आप इतना कर लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे, और आपको ऐसा बताएंगे कि एक बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो देखिए ये प्रोज की बात करते हैं तो पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम एक ट्रिक बता देते हैं कि जब भी आपको सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए, सभ्यता और संस्कृति की बात किया जाए, तो उसकी बात देख किया जाए तो देखो गांधी जी जो थे धोती पहनते थे ना, तो वो एकदम सभ्यता और संस्कृति के एकदम बुझिए कि मूर्त थे। यानी सभ्यता और संस्कृति की मूर्त की बात करें तो गांधी जी को बताना है आपको। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी, कंप्लीट। दूसरा देखिए, तो दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम मतलब जब देश हम लोगों का आजाद हो गया था तो एक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। वो कोई भी व्यक्ति बोलता था उनको कि आप पाकिस्तान में चले जाइए, तो वे बोलते थे नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो बोलते थे कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। तो याद रखिएगा, जब भी अगर भारत इज माई होम आ जाए तो कौन बोलते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या बोलते थे? कि भारत इज माई होम। ठीक है, ट्रिक से याद रखना है कि जब भारत की आजादी मिली थी तो एक व्यक्ति थे मुस्लिम जाकिर हुसैन डॉक्टर, तो उनको वो पाकिस्तान में लोग बोल रहा था कि आप जाइए, तो वो बोल रहे थे नहीं, भारत इज माई होम। अगला देखते हैं, तीसरा देखिए, ए पिंच ऑफ सन ऑफ, ए पिंच ऑफ सन ऑफ मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ सन ऑफ के लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ सन ऑफ के मतलब होता है चुटकी भर नास्वर, चुटकी भर नास्वर यानी नशीली पदार्थ। तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, नशीली पदार्थ, जैसे मान लीजिए खैनी की बात कर ले, तो खैनी क्या करता है, लोग मन को मोह लेता है, मन को हर लेता है। और लोग क्या करते हैं, इसको गांव गांव मांग कर खाते रहते हैं। मांग कर खाना, गांव गांव लोग कहीं भी जाएंगे, कहीं भी गांव में, तो बोलते हैं कि भाई खैनी थोड़ा सा रखे, मेरे को भी खिलाइए, खैनी दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से तो मन को हरने वाले क्या, एक चुटकी नासवर जो होता है मन को हर लेता है और वो मांग मांग कर खाते हैं, यानी मालगांवकर। याद रखिएगा, ए पिंच ऑफ सन ऑफ के मतलब होता है चुटकी भर नासवर यानी नशीली पदार्थ, यानी समझ लीजिए कि खैनी मान लीजिए, तो क्या करता है, मन को हर लेता है, मांग मांग कर लोग खाते रहते हैं। तो मनोहर मालगांवकर, मन को हरने वाला मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ सन ऑफ के लेखक मनोहर मालगांवकर। आगे देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, अगर आपको नींद आता है तो आप सोते हैं, तो सोते समय भी आप सपना देखते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति बताइए सपना देखेगा तो किस चीज का देखेगा? राजा बनने का कि भिखारी बनने का? कोई भी चाहेगा कि हम राजा बनने का सपना देखें। तो आई हैव ए ड्रीम, मुझे एक सपना है, तो मुझे एक सपना है क्या बनने की? तो राजा बनने की। तो याद रखेंगे इसका ट्रिक, किंग, किंग याद रखेंगे। क्या सपना देखिएगा? तो किंग बनने की यानी राजा बनने की, इतना ट्रिक याद रखिएगा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग, किंग याद रखना है। आई हैव ड्रीम के लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, राजा बनने का सपना, तो सपना क्या है भाई? तो राजा बनने का। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला देखते हैं, अगला चैप्टर जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड।
आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी ऐसी आइडिया जो मानवता को मदद करता है, मानव को मदद करता है। तो देखिए, तो अगर मानव की मदद करने वाले आइडिया को तो आप रास्ते रास्ते भर नहीं बांटते चलेंगे, रास्ता भर कोई थोड़े ना आइडिया बांटते चलेगा, तो रास्ता भर नहीं बांटता है, यानी क्या हो जाएगा, बर्टेन रसेल, माने बर्टेन रसेल, यानी ये बांटाता नहीं है रास्ते भर। बर्टेन मतलब रास्ता, बर्टेन माने बटाता नहीं, रसेल मतलब रास्ता, यानी रास्ते भर नहीं बटाता है क्या भाई, तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी कि जहे तहे आपको रास्ते रास्ते आइडिया आपको नहीं बताता है, याद रखिएगा। यानी जब भी आ जाए आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसी आइडिया जो मानवता को मदद करता है, तो वो कहां पे, तो रास्ते रास्ते नहीं बताता है, यानी बर्टेन रसेल, याद रखिएगा। ओके, ट्रिक से। अगला सवाल है, ए द आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट के लेखक कौन है भाई, तो दो आर्टिस्ट के, यानी कि दो आर्टिस्ट, तो याद रखना है ट्रिक से कि भाई सबसे पहले लोग क्या करता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, तो पहले कलाकारी करता है, कोई भी बच्चा पहले कलाकारी करता है, क्या बनाने के, सुगा बनाने का कला करता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पहले सुगा बनाना है, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो सुगा बनाना। दो आर्टिस्ट यानी कलाकारी करना, तो कथी चीज की, तो सुगा बनाना, कलाकारी। द आर्टिस्ट जहां आएगा तो समझ लीजिए कि कलाकारी, तो कोई चीज का कलाकारी शुरू शुरू में लोग करता है, तो सुगा बनाने का, यानी सिग्गा ना हुआ, सिग्गा ना हुआ, दो आर्टिस्ट के लेखक सिग्गा ना हुआ। ओके, द आर्टिस्ट आएगा, जहां आर्टिस्ट आया तो आर्टिस्ट बने कलाकार, क्या कलाकारी करना है, तो सुगा बनाने, यानी सिग्गा ना हुआ। ओके, अगला देखिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एक कोई व्यक्ति था, एक कोई औरत थी, तो वो कहां चली गई भाई, जर्मनी में चली गई थी, जर्मनी में चली गई और वहां एक बच्चे की जन्म दी, तो जर्मन ग्रीड, जर्मन ग्रीड, याद रखिएगा, एक बच्चे का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मन ग्रीड, यानी उस बच्चे की जन्म, मतलब एक औरत जब भारत से मान लीजिए कहीं जर्मनी में गई थी, तो एक बच्चे की जन्म दी, एक बच्चे की जन्म दी कहां पे, तो जर्मनी में, यानी जर्मन ग्रीड। ओके, एक बच्चे का जन्म कहां पे, तो जर्मनी में, यानी जर्मन ग्रीड। ओके, अगला सवाल, हाउ हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, आपको याद कैसे रखना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि आपको याद ऐसे रखना है दोस्तों कि यानी कि फ्री का प्रेस, फ्री का प्रेस मिल जाए तो लोग क्या करता है, शॉर्ट पैंट तो सभी प्रेस करबे करेगा, इस्त्री करबे करेगा, उसमें धोती और साड़ी भी लोग इस्त्री मारने लगता है, प्रेस करने लगता है, फ्री के तो प्रेस मिला है, तो टेंशन क्या है, धोती या साड़ी सब प्रेस कर लो भाई, क्या इस तरह से। तो याद रखिएगा कि फ्री का अगर प्रेस मिलता है तो लोग धोती और साड़ी सब प्रेस मारने लगता है, यानी ड्रोथियल सायर्स, ड्रोथियल सायर्स याद रखना है। हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी फ्री का प्रेस मिल गया तो भाई क्या, तो धोती और साड़ी भी प्रेस लोग मारने लगता है, यानी ड्रोथियल सायर्स। तो याद कैसे रखना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, तो ड्रोथियल सायर्स। कंप्लीट। अगला सवाल, अगला चैप्टर है द अर्थ, द अर्थ, बताइए अर्थ यानी पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी पर क्या करता है, लोग बैठता है, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जब हार जाता है तो क्या करता है, बैठता है, तो बैठना यानी बेड से, बैठना मतलब बेड से, याद रखना है। द अर्थ, अर्थ के मतलब पृथ्वी हो गया, बेड्स मतलब बैठना होता है, तो द अर्थ के लेखक कौन है, बेड्स यानी कि बैठते हो, कोई भी व्यक्ति क्या करता है पृथ्वी पर, बैठता है, यानी एचिबेट्स, एचिबेट्स, एचिबेट्स। द अर्थ आया तो बैठना यानी बेड्स याद रखना है, द अर्थ के लेखक द एचिबेट्स याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, अगर बताइए इंडिया में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ट्रेवलर कर रहा है, यात्रा करने की बात आ गई, ट्रेवलर करने की बात आई, ट्रेवलर्स मतलब यात्रा होता है। तब मान लीजिए ठंडा के मौसम पड़ रहा है, पूरा ठंडा है, और दोस्त से कोई लड़का है अपना दोस्त से कह रहा है, क्या बोला कि दोस्त चलिएगा कहाँ पे, तो ट्रेवलर करने, यात्रा करने चलब, तो वो बोलता है बक नहीं जाएंगे, बक बहुत ठंडा बा, बक, तो बक का मतलब पियरलेस बक, पियरलेस बक, याद रखना है। ट्रेवलर्स की बात किया, ट्रेवलर्स की बात किया, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी यात्रा समझ लेना, यात्रा करे चलबा तो बक ना जाम, बक, तो बक मतलब पियरलेस बक, पियरलेस बक। ओके, तो याद रखना है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन है, पियरलेस बक। अगला देखिए, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल यानी एक शादी का प्रस्ताव, तो शादी का प्रस्ताव, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, ए मैरिज प्रपोजल मतलब एंटोन चिखोव इसका लेखक है, तो इसका ट्रिक क्या बनेगा, तो देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति को
एक मैरिज प्रपोजल यानी कि शादी के प्रस्ताव, यानी समझ लीजिए कि वो शादी में एक व्यक्ति गया खाना खाने के लिए, ठीक है। तो एंटोन उसका नाम था, क्या नाम था उसका, एंटोन नाम था उसका। तो उसका एगो दोस्त भी साथ में गया था, ठीक है। तो वो लोगों को खाना मिला, तो उसमें चोखा मिला था, चोखा, तो चोखा मिला था, ठीक है। तो वो चोखा चीख लिया था, चोखा चीख लिया था, अच्छा लगा था उसको। तो रास्ते में जब आ रहा था तो उसका दोस्त मिला, वो भी चोखा खाया था, तो दोनों को अच्छा लगा था। तो बोला, दोस्त चोखा चिखला, चोखा चिखला एंटोन, चोखा चिखला, एंटोन चोखा चिखला, यानी एंटोन चिखो। शादी की बात, तो शादी में खाना खाने गया था दोस्त, तो दोस्त से पूछ रहा है अपने दोस्त से कि एंटोन दोस्त से पूछ रहा है उसका दोस्त कि दोस्त एंटोन चोखा चिखला, यानी एंटोन चिखो, एंटोन चिखो। तो एंटोन को क्या मिल गया था, चोखा चीखने के लिए, कहाँ पे, तो शादी में गया था खाने खाने के लिए। तो याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है, ये मैरिज प्रपोजल आए, ये मैरिज की बात यानी शादी की बात, तो शादी में चोखा चीखने के लिए मिला था, यानी एंटोन चिखो। शादी में क्या मिला था, चोखा चीखने के लिए, तो एंटोन चिखो। किसको मिला था, एंटोन को चोखा चीखने को मिल गया था, तो ये शादी की बात यानी एंटोन चिखो। ओके, यानी ए मैरिज प्रपोजल एंटोन चिखो। क्लियर। आशा करता हूं कि ये प्रोज वाला जो है, ये प्रोज वाला आपको एकदम कंप्लीट याद हो गया है। एकदम ट्रिक फॉलो किए, गार्डा उड़ा के एकदम याद कर लीजिए। इस ट्रिक को, इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए ना, आपको एकदम पक्का कहते हैं ना, पूरा मैं विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि पूरा आपको ये याद हो जाएगा। अब चलते हैं पोइट्री सेशन, ठीक है। मैं इसी वीडियो में आपको पूरा याद करा देने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, पोइट्री वाला। चलिए थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आपको इसी वीडियो में याद करवा देंगे, इतना तो गारंटी है, दावे के साथ बोल रहा हूं आपको। दो बार तीन बार वीडियो देखिए, फिर आप इसका मैचिंग करके देख लीजिए, आपको एकदम दावे के साथ कर रहा हूं, ये आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। यहां से आपको 15 नंबर एक ही वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं पोएट्री सेशन में। तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक है जॉन डॉन। इसका ट्रिक क्या बनेगा दोस्तों, देखिए ट्रिक क्या बन रहा है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर लव करता है, तो लव कौन व्यक्ति करता है, तो डॉन आदमी। कौन आदमी करता है, डॉन आदमी, जिसको कोई चीज का डर ही नहीं रहता है, कोई डर नहीं है। मतलब उसको कोई पीट भी दे, कोई दो चार बात बोल भी दे, तो वो कोई भी टेंशन नहीं लेता है, मतलब उसको कोई डर नहीं है। कोई कहीं पिटा भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी डॉन व्यक्ति ही लव करता है। लव कौन व्यक्ति करता है, तो डॉन, लव डॉन, लव डॉन, याद रखना है। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक, लव की बात आ गया, यानी जॉन डॉन। कौन भाई, जॉन डॉन, याद रखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो जॉन डॉन। ओके, अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा कह रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो जी, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद में गीत गाते रहना। तो खुद में गीत गाते कौन रहता है, बता रहे हैं आपको, इसका ट्रिक ऐसे बनाइएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक तो वाल्ट विटमन है, लेकिन इसका ट्रिक कैसे बनेगा देखिए, समझिए। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी खुद में गीत गाते रहना। तो एक व्यक्ति था जो थोड़ा व्हाइट कलर के था, मतलब वो सफेद था, थोड़ा उजला था, यानी कहने का मतलब सुंदर था। तो सुंदरता को आपने देखते देखकर वो बार बार गाते रहता था, नहाएगा कहीं जाएगा तो गाते रहेगा, खुद में गाते रहता था। तो कैसा व्यक्ति, तो व्हाइट मैन, व्हाइट मैन यानी व्हाइट, वाल्ट विटमन याद रखना है, व्हाइट मैन, व्हाइट मैन याद रखना है, व्हाइट मैन याद रखना है, यानी वाल्ट विटमन। ओके, खुद में गाता कौन रहता था, खुद में गीत कौन गाता रहता था गुनगुनाते, तो भाई व्हाइट मैन यानी कि सफेद आदमी, तो वाल्ट विटमन याद रखना है, एकदम आपको याद हो जाएगा ऐसे ट्रिक। ओके, खुद में गाते, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद में कौन गाते रहता था, तो व्हाइट मैन यानी वाल्ट विटमन। ओके, अगला देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब तेजी से पत्ते गिरते रहे, मतलब तेजी से पत्ता गिर रहे हैं भाई, तेजी से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ता गिर रहा है, तो दो व्यक्ति था, डब्ल्यू और एच। डब्ल्यू और एच क्या कर रहा था, उड़ियाते हुए पत्ते को बीन रहा था, उड़ियाते हुए पत्ते को बीन रहा था। तेजी से पत्ते जब गिर रहे थे, तो उड़ियाते हुए डब्ल्यू एच पत्ते, डब्ल्यू और एच जो था उड़ते हुए पत्ते को बीन रहा था, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन याद रखना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, लीव्स माने पत्तियां होता है, फॉलिंग मतलब गिरना होता है, फास्ट माने तेजी से। जब पत्तियां तेजी से गिर रहा था और उड़िया रहा था, उड़ियाना, तेजी से गिर गिर के पत्ता उड़िया रहा था, तो ऑर्डन याद रखना है, डब्ल्यू एच ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन,
ठीक है, उड़ियाना यानी ऑडेन याद रखना है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट यानी WH ऑडेन। ओके, अगला सवाल देखिए, अगला चैप्टर टू ऑटमन जॉन किट्स। टू ऑटमन के लेखक जॉन किट्स। इसको देखिए कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, याद रखेंगे ऑटोमन यानी ऑटो समझ लीजिए। ऑटो में एक जॉन नाम का लड़का था, वो जहां कहीं भी ऑटो जाएगा, ऑटो में कहीं सफर करते हुए जाएगा तो उसका आदत था कुछ ईट करते रहता था, खाते रहता था, कोई भी चीज जो था ईट करते रहता था। ईट मतलब खाना होता है, मान लो चिप्स से चबाते रहता था, चिप्स को क्या करता था, ईट करते रहता था। ईट्स है ना, इट्स मतलब किड्स समझ लेना है, ठीक है। तो जॉन क्या करता था, कहीं कहीं ऑटो में जाएगा तो ईट करते रहता था, यानी किड्स याद रखना है, यानी जॉन किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स। ऑटो में जाता था कौन, जॉन, तो क्या करता था, ईट करता था, यानी जॉन किड्स याद रखना, ठीक है। तो टू ऑटोमन के लेखक जॉन किड्स। ओके, अगला देखिए, एन इपिताफ। एन इपिताफ को वाटर डेलामेयर, एन इपिताफ वाटर डेलामेयर, यानी कि एगो इपिताफ नाम का लड़का था, वो डिप्रेशन में आ जाता था तो कहीं नदी के किनारे जाकर क्या करता था, सोचते रहता था, सोचते रहता था, तो वहां पे ढेला उला रहता था तो उसको पानिया में मारता था, ढेला मारता था, पानी में ढेला मारना, वाटर डेलामेयर, वाटर डेलामेयर यानी पानी में ढेला मारना, समझ लीजिए, वाटर डेलामेयर। यानी कि इपिताफ जो था डिप्रेशन में आता था तो क्या करता था, सोचते रहता था और पानी में ढेला मारता था, यानी इपिताफ, इपिताफ क्या करता था, वाटर में ढेला मारता था, यानी इपिताफ वाटर में ढेला मारना, यानी एन इपिताफ वाटर डेला मेयर, एन इपिताफ वाटर में ढेला मारता था, यानी वाटर डेला मेयर। आगे देखिए, द सोल्जर। द सोल्जर जो होता है सैनिक को कहा जाता है, ये जो होता है अपने बॉर्डर पे लड़ता है और ये कभी ब्रोक नहीं होता है, टूटता नहीं है, एकदम मारना है नहीं तो मराना है, यानी कि ये कभी ब्रोक नहीं होता था, याद रखिएगा, यानी रूपर्ट ब्रोक हो जाएगा। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रोक याद रखना है। सोल्जर कभी ब्रोक नहीं होता है, ब्रोक नहीं होता है, द सोल्जर यानी कभी ब्रोक नहीं होता है, यानी रूपर्ट ब्रोक, रूपर्ट ब्रोक। द सोल्जर आए, ब्रोक नहीं होता था, यानी कि रूपर्ट ब्रोक। ओके, आगे देखते हैं, मैकेविटी द मैस्ट्री कैट। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट यानी मास्टर माइंड वाला एक बिल्ली को कहा गया है, मास्टर माइंड वाले बिल्ली को, शातिर दिमाग वाली बिल्ली। तो देखो, टी और एस नाम का दूगो लड़का था, जैसे बिल्ली आएगी, जैसे ही घर में घूमना मतलब कि एंट्री मारना चाहती थी, तो टी और एस दूगो लड़का था, वो डांटा लेके रहता था, वही जैसे इलिएट कर देता था, माने भगा देता था, ऐ भागो मेरे घर में मत आओ, घर में मत घुसो, इलिएट कर देता था। टी और एस क्या करता था, उस बिल्ली को इलिएट करता था, भागो जल्दी भागो मेरे घर में मत आओ। तो मैकेविटी द मैस्ट्री कैट, तो कैट को देखता था कौन, टी और एस, तका करता था, उसको इलिएट कर देता था, यानी टीएस इलिएट, टीएस इलिएट याद रखना है। ओके, यानी मैकेविटी द मैस्ट्री कैट के लेखक टीएस इलिएट। ओके, आगे देखते हैं, फायर हाइमन। फायर हाइमन के लेखक है केकीएन दारूवाला, केकीएन दारूवाला। तो याद रखना है फायर हाइमन, तो फायर आदमी करता है, तो ज्यादातर आदमी को देखा जाए तो वो दारू पीकर यानी फायर करता है, ऐसे समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है तो उसको जब तक ले दारू नहीं मिलेगा उसे फायर नहीं होगा, मतलब गोली नहीं चला सकता है। तो फायर करता है कौन भाई, दारू पीकर, दारू पीकर यानी दारू वाला। फायर कौन करता है, दारू वाला, फायर दारू वाला, बस याद रखना है। फायर की बात आए तो दारू वाला याद रखना है। फायर हैमन केकेएन दारू वाला, फायर हैमन केकेएन दारू वाला। आगे देखते हैं सेनेक। तो डी और एच नाम के दूगो लड़का था, एगो सांप निकल गया था, तो वो बोलता था कि पहले हम मारेंगे, तो वो बोलता था पहले हम मारेंगे, यानी दोनों लड़का क्या करता था, लड़ने लगा था सब। डी और एच दोनों लड़का क्या करता था, सांप देखकर, एक सांप को देखकर लड़ने लगा था मारने के लिए, एक सांप को देखकर लड़ने लगा था मारने के लिए, याद रखना। यानी स्नेक, स्नेक को डी और एच देखकर क्या करता था, लड़ने लगा था, स्नेक को देखकर लड़ने लगना, सांप को देखकर लड़ने लगा, यानी कि डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस, स्नेक को देखकर लड़ने लगना, यानी डीएच लॉरेंस, स्नेक डीएच लॉरेंस। ओके, आगे देखिए, कामला दास किसके लेखक हैं, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक है कामला दास। याद रखिएगा, ग्रैंड मदर्स मतलब दादी माँ, तो दादी माँ जो होती है बहुत कोमल होती है, बहुत बच्चों से प्यार करती है, यानी कामला दास। दादी माँ की बात किया जाए तो कामला दास याद रखना है, काहे भाई, तो दादी माँ बहुत कोमल होती है, दादी माँ की घर कैसा था, तो बहुत कोमल, यानी कमला दास। दादी माँ की घर आए तो कमला दास कोमल रहते हैं, दादी माँ की घर कैसी, तो कोमल, तो कमला दास याद रखना है। तो आशा करता हूं कि ये आपको पूरा याद हो गया होगा, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपको यहाँ से अगर कंफर्म हो गया 15 नंबर, आप इसके बाद सेट लगाइए और देखिएगा प्रो से 5 नंबर का मिलान करने के लिए और पोइट्री से 5 नंबर का मिलान करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिए तो 5 से ऊपर ही आया होगा ऑब्जेक्टिव में भी। तो यानी कि 15 नंबर लगभग आपका यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसके लिए आपको तो एक लाइक बनता है और एक आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है और दोस्तों में शेयर भी कर लेना है, और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह से वीडियो हम आपके लिए लाता रहूं। तो वीडियो को आपको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।